नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने फर्स्ट पीयू के हिंदी की फुल प्लेलिस्ट जो है उसको चेक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे लिए एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आप कौन से प्लेस से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ इसे समाप्त। पहला प्रश्न है, कितने अनट्रेन्ड अध्यापकों का चुनाव था? 300 अनट्रेन्ड अध्यापकों का चुनाव था। दूसरा प्रश्न, कितने उम्मीदवार आए थे? उत्तर 10,000 उम्मीदवार आए थे। तीसरा प्रश्न, प्रति उम्मीदवार के पीछे कितनी सिफारिशें आई थी? प्रति उम्मीदवार के पीछे लगभग 5 से 6 सिफारिशें आई थी। अगला प्रश्न, ज्योतिषी कहाँ पर बैठे थे? उत्तर, ज्योतिषी फुटपाथ पर बैठे थे। पुलिस की कितनी गाड़ियाँ आई थी? उत्तर, पुलिस की 2 गाड़ियाँ आई थी। अगला प्रश्न, किसका नाम सभापति के लिए प्रस्तावित किया गया था? श्री रघुपति राघव का नाम सभापति के लिए प्रस्तावित किया गया था। नालायक पाठ के लेखक कौन है? नालायक पाठ के लेखक विवेकी राय हैं। अगला प्रश्न, अनट्रेन्ड अध्यापकों के चुनाव के माहौल का वर्णन कीजिए। उत्तर, उस दिन जिला परिषद के प्राइमरी के स्कूलों के लिए अनट्रेन्ड अध्यापकों का चुनाव था। उसमें 300 अध्यापक चुने जाने वाले थे। 10,000 उम्मीदवार आए थे। हर एक उम्मीदवार के साथ लगभग 5 से 6 सिफारिशी करने वाले थे। दर्शक भी काफ़ी थे और एक मेला जैसा लग रहा था। अनट्रेन्ड अध्यापकों के चुनाव के लिए शहर में सुबह से ही भीड़ होने लग गई थी, मानो कुंभ का मेला लग गया हो। सड़कों पर लोगों का चहल पहल और शोरगुल शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी नेता को देखने भीड़ इकट्ठी हो रही है। अगला प्रश्न, जिला परिषद के बाहर का दृश्य प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, जिला परिषद में प्राइमरी स्कूल के लिए अनट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति होनी थी, इसलिए जिला परिषद के बाहर अपार जनसागर उमड़ कर जमा हो गया था। प्रवेश द्वार से लेकर बाहर आंगन, लॉन, मैदान, चौक, सड़क और लगभग 2-3 फरलांग तक ठसाठस आदमी भरे हैं। किसी को पता नहीं है कि क्यों खड़े हैं, बस खड़े हैं। जो पहले आए थे पहले फाटक की ओर खड़े हो गए थे, जो आगे थे उनका निकलना कठिन हो रहा था और भीतर परिषद कार्यालय था जो बंद था। अगला प्रश्न, लाउड स्पीकर से क्या घोषणा की जा रही थी? उत्तर, चेयरमैन साहब के बंगले के बाहर भीड़ जमा होने के कारण पुलिस की गाड़ियां भीड़ को नियंत्रित करने पहुंची। लाउड स्पीकर से घोषणा की जाने लगी कि सज्जनों, ज्ञात हुआ है कि आप लोग 3rd डिवीज़न की सिफारिशी हैं। आप लोगों को बहुत समझाया गया कि सिफारिश से काम नहीं चलेगा, परंतु आप लोग मानते ही नहीं। आप स्कूल मास्टर के लिए 3rd डिवीज़नर नहीं लिए जाएंगे। यदि आप लोग बिना किसी सिफारिशी कागज़ को दिए टलने वाले नहीं हैं तो दे दीजिए। 50 व्यक्ति खांची लेकर तैनात किए जाएंगे, इन्हीं खांचियों में डाल दीजिए। अगला प्रश्न है, दौड़कर आते हुए उम्मीदवार ने क्या कहा? दौड़कर आते हुए उम्मीदवार ने गुस्से में कहा, साहब लोग कहते हैं कि अध्यापक पद के लिए 3rd डिवीज़नर नहीं लिए जाएंगे। क्यों नहीं लिए जाएंगे? जिसका ज़्यादा वोट होगा उसे लिया जाएगा। हम सभी 1st डिवीज़न और 2nd डिवीज़न के खिलाफ आंदोलन करेंगे। 5वां प्रश्न, 3rd डिवीज़नर की व्यथा को प्रकट कीजिए। उत्तर, 3rd डिवीज़नर्स का जीवन एक नरक के समान होता है। उनके लिए हर कहीं दरवाज़ा बंद रहता है। जैसे वे आदमी नहीं बैल हैं, उनकी उपेक्षा होती है। उन्हें नौकरी के लिए नाक रगड़नी पड़ती है। कदम कदम पर निराशा होती है। अतः 3rd डिवीज़न वालों को नालायक समझकर कोई नौकरी नहीं देता। अगला है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? आपका उम्मीदवार किस डिवीज़न में पास हुआ है? यह वाक्य लेखक ने एक उम्मीदवार से कहा। 3rd डिवीज़नर के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। यह वाक्य लेखक ने 3rd डिवीज़नरी सिफारिशी लोगों से कहा। अगला प्रश्न है, ये लोग हम लोगों का हक मार रहे हैं। यह वाक्य नौकरी के लिए आए एक 3rd डिवीज़नर उम्मीदवार ने लेखक से कहा। हमारे लिए हर जगह दरवाज़ा बंद है। यह वाक्य एक 3rd डिवीज़नर युवक ने बाकी 3rd डिवीज़नर युवकों से कहा। फिर है ससंदर्भ व्याख्या। जीवन में पहली बार सिफारिश का यह तरीका जाना। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के नालायक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक विवेकी राय हैं। संदर्भ, स्कूलों के लिए अध्यापक के चुनाव के लिए आए उम्मीदवारों के साथ उनके सिफारिश करने वाले तथा साथ में एक कागज़, उस पर उम्मीदवार का नाम, ग्राम, शिक्षा आदि लिखकर हस्ताक्षर किए गए थे। स्पष्टीकरण, पता चला कि 3rd डिवीज़नर्स को प्राइमरी अध्यापक की नौकरी
नहीं दे रहे हैं तो जो युवक उम्मीद लगाए बैठे हैं वे गुस्से में लाल पीले होकर जवानों की तरह लड़ने बढ़ने को तैयार हो गए हैं। सुबह का सिकड़ा वह बालक अब तनकर जवान की तरह लग रहा था। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य विभाग के नालायक पाठ से लिया गया है। संदर्भ: एक युवक दौड़ता हुआ लेखक के पास आया और उनसे कहने लगा, लोग कह रहे हैं कि 3rd डिवीज़न को नहीं लेंगे। हम 1st डिवीज़न और 2nd डिवीज़न वालों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वे हमारा हक मार रहे हैं। यही बालक जो सुबह से सिकुड़ा बैठा था अब वह तनकर जवान की तरह बातें कर रहा था। प्रश्न 3: हम हरगिज़ नहीं मानते कि कागज़ की 3 लकीरों के कारण हम लोग नालायक हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के नालायक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक विवेक की राय हैं। संदर्भ: इस वाक्य को मंच पर खड़े युवा उम्मीदवार ने कहा, अंकों के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर युवकों को नौकरी मिलनी चाहिए। स्पष्टीकरण: जब 3rd डिवीजनरों को खारिज कर दिया गया तो वे लोग इसका दोष शिक्षा विभाग तथा अध्यापकों पर डालने लगे। सिर्फ कागज़ पर 3rd डिवीज़न लिख देने से हम नालायक हो गए हैं क्या? किसको मिले मास्टरी चांस 3rd डिवीज़न मैट्रिक पास? उत्तर प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य विभाग के नालायक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक विवेक की राय हैं। संदर्भ: 3rd डिवीज़न वालों को नालायक समझकर उनको नौकरी नहीं देते। 1st और 2nd डिवीज़न वालों के खिलाफ उनका आंदोलन होता है और उसी में यह नारा लगाते हुए लेखक ने यह नारा सुना। स्पष्टीकरण: 3rd डिवीज़न के अधिकार छीन लिए जाते थे तो वे उत्तेजित हो गए और सभी मिलकर 3rd डिवीज़न मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आंदोलन पर उतर आए। अगला प्रश्न है, सूचना के आधार पर बदलना है। 300 अध्यापक चुने जाएंगे, इसको वर्तमान काल में बदलना है। 300 अध्यापक चुने जाते हैं। सभी सिफारिशें तिरस्कृत की गई, भविष्य काल में बदलना है। सभी सिफारिशें तिरस्कृत कर दी जाएंगी। पुलिस लोगों की रक्षा करती है, भूतकाल में बदलिए। पास्ट टेंस में पुलिस लोगों की रक्षा कर रही थी। अब इसके अंदर लिंग परिवर्तन करना है। शेर शेरनी, अध्यापक अध्यापिका, मास्टर मास्टरानी, साहब साहिबा। अगला प्रश्न, युवक युवती अन्य वचन के रूप लिखने हैं। इसमें पुस्तक, गाड़ी, लड़का और बेटियां। पुस्तक पुस्तकें, गाड़ी गाड़ियां, लड़का लड़के, बेटी बेटियां। अगला प्रश्न है, समानार्थक शब्द लिखिए, यानी सिमिलर मीनिंग लिखना है उसका। सम्राट, राजा, अध्यापक, शिक्षक, स्वतंत्र, आज़ाद, प्रयत्न, कोशिश, सहायता, मदद। गोबर बारूद होना, नाकाम होना, नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना, हक मारना, अधिकार छीनना। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।